गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों जो है वह है पोल्यूटेड सॉइल जो है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रदूषित मिट्टी। ठीक है, प्रदूषित मिट्टी का अर्थ यह है छात्रों जो है कि जिस तरीके हमारे मिट्टी में रासायनों का उपयोग हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, कल कारखाने जो है लग रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, उसके कारण से हमारी जो मृदा है वह धीरे धीरे प्रदूषित होती चली जा रही है। आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। आप लोग को पता होगा छात्रों जो है कि प्रदूषित मिट्टी, जिसे हम मृदा प्रदूषण भी कह सकते हैं या कहा जा सकता है, जब मिट्टी में हानिकारक रासायन पदार्थ मिल जाते हैं या प्रदूषित प्राकृतिक प्रक्रियाओं या मानवीय गतिविधियों के कारण आपकी जो मृदा है वह प्रदूषित होती चली जा रही है, जिसके कारण से हम अच्छे तरीके से अपनी फसल में अच्छी पैदावार नहीं ले पा रहे हैं, अच्छा अंकुरण नहीं हो पा रहा है। इसके कारण से हमें अपनी मिट्टी को दूषित होने से बचाना है, तभी हम खाद की अरेंजमेंट या व्यवस्था कर पाएंगे। अगर हमारी फसल अच्छी होगी तो ये आप मानिए कि अगर फसल हमारी अच्छी होगी तभी हमें खाद्यान्न की व्यवस्था अच्छी होगी और हमें कई चीज़ों का आय हमारी दुगनी होगी जो है। ठीक है, फिर प्रदूषण के कारण आपके छात्रों जो है कि किन कारणों से हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है, तो औद्योगिक गतिविधियां, कारखानों से निकलने वाले जहरीले रसायन, भारी धातुएं और अन्य प्रदूषक मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है। फिर उसके बाद कृषि गतिविधियां आती हैं, जिससे हमारा मृदा प्रदूषित हो रहा है। उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी को प्रदूषित कर सकता है। फिर घरेलू कचरा आपका आता है। प्लास्टिक, धातु और अन्य घरेलू कचरा मिट्टी में सड़ने पर हानिकारक रसायन छोड़ते हैं, जिसके कारण से हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है। फिर खनन गतिविधियां आती हैं, तो खनन से निकलने वाले अपशिष्ट और रसायन मिट्टी प्रदूषित हो रही हैं। परमाणु गतिविधियां आती हैं। परमाणु परीक्षण और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ मिट्टी को प्रदूषित कर सकते हैं, जिससे उनके जो किरणें निकल रही हैं या उनके जो है परीक्षण के उपरांत संयंत्रों से जो धुएं निकलते हैं और कुछ ऐसे रसायनों के धुएं निकलते हैं जो हमारी मृदा में जाके मिल जाते हैं और मिलने के बाद हमारी मिट्टी प्रदूषित होती चली जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रदूषण के प्रभाव, मतलब मिट्टी की जो मृदा प्रदूषित हमारी हो रही है, किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ रहा है, हम उसे आपको बतला रहे हैं। कि मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, प्रदूषित मिट्टी से उगाई गई फसलें और पानी पीने से मनुष्यों में कैंसर हो रहे हैं, तंत्रिका संबंधी समस्याएं हो रही हैं, अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जो आप आज के समय में बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। फिर आता है पर्यावरण पर प्रभाव। प्रदूषित मिट्टी पौधों और जानवरों के जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं, जैव विविधता को कम करती हैं और पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलित करती रहती हैं, जिससे हमारा पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। कृषि पर प्रभाव, दूषित मिट्टी और फसलों की उपज को कम करती है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो रही है। फिर जल प्रदूषण, प्रदूषित मिट्टी से बहने वाला पानी नदियों, झीलों को प्रदूषित करता है, जिससे जल जीवन को खतरा हो रहा है। फिर उसके बाद प्रदूषण को रोकने के जो उपाय हैं उसे हम बतला रहे हैं कि औद्योगिक कचरे का उचित प्रबंधन। ठीक है, तो कारखानों को अपने कचरे का उचित तरीके से निपटान करना चाहिए। फिर कृषि में जैविक खेती को बढ़ावा देना, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करना चाहिए। घरेलू कचरे का उचित निपटाना, कचरे को जो रिसाकाल है करना या कम करना, उसे
एक तरीके से एक अच्छी जगह व्यवस्थित करके उसे डिकम्पोज करिए। डिकम्पोज करके जो है उसके द्वारा जो खाद्य पदार्थ निकलता है उसे आप अगर अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, मिट्टी में प्रयोग करते हैं, तो जिससे आपकी मृदा का प्रदूषण कम होता है और सूक्ष्म जीवों की बढ़ोतरी होती है। खनन गतिविधियों में नियंत्रण करना, खनन कंपनियों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से काम करना, जागरूकता बढ़ाना, लोगों को मिट्टी प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूक करना चाहिए। फिर मृदा प्रदूषण क्या है उसे हम बतला रहे हैं। मिट्टी आम तौर पर उपेक्षित क्षेत्र है। जैव विविधता फिर भी एक छोटा सा टुकड़ा भी जीवन से भरपूर हो सकता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों से लेकर कवक और केचुए तक शामिल हैं, जो सभी मिट्टी के पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। जहां पोषक तत्वों को ऐसे रूप में परिवर्तित किया जाता है जिनका उपयोग पौधे कर सकते हैं, जिससे अनुमति मिलती है बायोमास कार्बन का उत्पादन और भंडारण करना, हमारा संभावित पेयजल में भूजल की ओर अपनी प्राकृतिक शुद्धिकरण यात्रा मिट्टी से ही शुरू होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, अगर हमारी मृदा प्राकृतिक रूप से शुद्ध रूप से है तो हम उसमें अपनी कई चीज़ों की भंडारण भी कर सकते हैं, खाद्य का, फसलों को अच्छी उत्पादन भी कर सकते हैं, जब आपकी मृदा प्रदूषित नहीं होगी। फिर किस स्रोत आता है छात्रों? कृत्रिम रसायन और कीटनाशक, शाकनाशक, कवकनाशी और उर्वरक जैसे स्रोतों के द्वारा इसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जिससे आपका मृदा प्रदूषित नहीं होगा। औद्योगिक स्रोत है, तरल पदार्थ, ठोस गैस के रूप में औद्योगिक अपशिष्ट का उत्पादन करना चाहिए। शहरी अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट, प्लास्टिक, औद्योगिक अपशिष्ट, ई कचरा और सामान्य घरेलू अपशिष्ट को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके, अपघटन करके, उसे सड़ाकर, गलाकर, उससे द्वारा जो खाद हमें अर्जन मिलता है उसे हम अपनी फसलों में या अपनी मिट्टी में प्रयोग करें, जिससे हमारी मिट्टी भी प्रदूषित कम होगी और हमारी फसल की उत्पादन भी अच्छा होगा। फिर उसके बाद अन्य अपशिष्ट आते हैं, जैसे सीवेज का कचरा है, खनन गतिविधियां हैं, परमाणु अपशिष्ट हैं। इनसे भी अगर इसे हम सही तरीके से व्यवस्थित कर दें छात्रों तो इनसे भी हम अच्छे तरीके से खाद्यों का उत्पादन करके अपनी मृदा को दूषित होने से बचा सकते हैं। फिर आता है मृदा प्रदूषण के प्रभाव। मृदा प्रदूषण के कारण, मृदा प्रदूषण एक कठिन मुद्दा है जिसका समाधान किया जाना चाहिए। हम सभी को यह समझना चाहिए कि मिट्टी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कितनी जल्दी हम समस्या को पहचान लेंगे उतनी ही बेहतर उसे हम ठीक करके, क्योंकि यह एक जटिल समस्या हो रही है आज के समय में छात्रों फिर मृदा प्रदूषण को मोटे तौर पर दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला आपका है प्राकृतिक प्रक्रियाओं से प्रेरित मृदा प्रदूषण। कुछ संदूषण अपेक्षाकृत असामान्य प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से मिट्टी में निर्मित हैं। ऐसा वातावरण में गंदगी के असमान जमाव की स्थिति हो सकता है। इस प्रकार के मृदा संदूषण के उत्पन्न होने वाले एक अन्य तरीका वर्षा जल के साथ मृदा संदूषकों को स्थानांतरण करता रहता है। फिर प्रदूषक मिट्टी में प्राकृतिक रूप से निर्मित हो सकता है। उदाहरण के लिए तूफान के दौरान क्लोरीन और कुछ धातुओं वाली मिट्टी में परक्लोरेट्स उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण से मिट्टी हमारी प्रभावित होती है। मानवीय जनित गतिविधियों के कारण मृदा प्रदूषण की लगभग सभी घटनाएं मानवीय गतिविधियों के कारण होती हैं या कई मानवीय गतिविधियां मिट्टी को प्रदूषित करती रहती हैं। औद्योगिक कूड़ा आपका है छात्रों। पर्यावरण में छोड़े गए सभी रसायनों के साथ, चाहे वो तरल हो या ठोस हो रूप में, औद्योगिक मिट्टी के अब तक के सबसे बड़े प्रदूषक हैं। कृषि गतिविधियां, भोजन के बढ़ती आवश्यकता के कारण किसान कीटनाशकों उर्वरकों का उपयोग करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जो केवल मिट्टी में जहर छोड़ते हैं, जिससे पौधे के विकास के महत्वपूर्ण लाभकारी रोगाणु मर जाते हैं, जिसके कारण से हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है। वनों के कटाई, ठीक है, वनों की कटाई, जब पेड़ों को काटा जाता है तो मिट्टी तत्वों के संपर्क में आ जाती है, जिससे मिट्टी के कटाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप
जमीन बंजर हो जाती है और पौधों को सहारा देने के लिए अनुपयुक्त जगह नहीं मिलता है। उसके बाद शहरी कचरा, जिस कचरे का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है उसे हम लापरवाही से फेंक दिया जाता है, पर्यावरण को दूषित करता है। इस कचरे में से कुछ भी अपघटन सैकड़ों वर्ष जो है लग जाते हैं, जिससे हमारी मिट्टी में ये जैसे के तैसे जो है पड़े रहते हैं और मृदा हमारा प्रदूषित होता रहता है। फिर मृदा प्रदूषकों के प्रकार। प्रदूषक और विषाक्त पदार्थ मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। जैविक कारक और अन्य कुछ मानवीय गतिविधियां मिट्टी के प्रमुख प्रदूषक हैं, ठीक है, प्रदूषण पहुंचाते हैं। सभी मृदा संदूषक मिट्टी में प्रदूषकों के उप उत्पाद में जो उसे प्रदूषित करते रहते हैं। कृषि गतिविधियां या विधियां जो कीटनाशक, रासायनिक, औद्योगिक अपशिष्ट, रेडियोधर्मी उत्सर्जन और शहरी और औद्योगिक कचरे से फसलों को प्रदूषित करती है, जो मिट्टी को नुकसान पहुंचाने वाले मानवीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण होते हैं छात्रों। फिर आता है कृषि अपशिष्ट जो है, कीटनाशक, उर्वरक, शाकनाशी, घोल, कचरा और खाद उस मिट्टी को अत्यधिक प्रदूषित करते हैं जहां फसलें उगाई जाती हैं। फसलों में उपयुक्त रसायनों के घटक जमा हो जाते हैं और उपभोक्ताओं के शरीर में विषाक्त पैदा करते रहते हैं, जिससे वो कई बीमारियों से प्रभावित होते हैं। फिर जैविक एजेंट, मनुष्यों, पक्षियों और जानवरों के मलमूत्र से निकली खाद और पचा हुआ कीचड़ मिट्टी के अंदर काम करने वाले जैविक जीवों द्वारा मिट्टी में लाया जाता है, जो कुछ को रोग कारक भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर औद्योगिक अपशिष्ट आता है। कागज मिलों, तेल रिफाइनरों, चीनी कारखानों, पेट्रोलियम उद्योग और स्टील, कीटनाशक, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, कांच, सीमेंट और अन्य चीज़ों का निर्माण करने वाले उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट हमारे मिट्टी को प्रदूषित करते रहते हैं। रेडियोधर्मी अपशिष्ट, ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, विद्युत उपकरणों आदि जैसे स्रोतों से रेडियो, थियोरिम, यूरेनियम, नाइट्रोजन और अन्य रेडियोधर्मी पदार्थ मिट्टी में रिस सकते हैं और खतरनाक प्रभाव डालते रहते हैं और मिट्टी हमारी प्रदूषित होती रहती है। शहरी वेस्ट जो है, कूड़ा कचरा और अन्य कबाड़, सूखा कीचड़ और घर और व्यावसायिक कचरे से निकलने वाली सीवेज शहरी कचरा बनते हैं। फिर अस्पताल के अपशिष्ट आते हैं। अस्पतालों से निकलने वाले दवाएं, उपकरण, किट, सीवेज आदि जैसे दूषित पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं और उसे प्रदूषित कर सकते हैं। और कई ऐसे प्रेरक एजेंट हैं जो आबादी में जमा होते रहते हैं, जिसके कारण से हमारी मिट्टी प्रदूषित होती रहती है। मृदा संदूषणों के उदाहरण, लीड आपका, यह तक कि सबसे कम सांद्रता पर भी सीसा हानिकारक हो सकता है, खासकर यदि हम लंबे समय तक मौजूद हों। सीसा पेंट, खनन, बाउंड्री कार, निकास, भवन और किस गतिविधियों से मिट्टी में शीशे कुछ स्रोत से मिलते रहते हैं, जिसके कारण से हमारी मिट्टी प्रदूषित होती रहती है। पारा आता है छात्रों, अन्य चीज़ों के अलावा धातु, गैस, नमक के रूप में मौजूद हो सकता है। पारा विषाक्त, काफ़ी हानिकारक, क्योंकि इसे त्वचा के माध्यम से निगला या अवशोषित किया जा सकता है, जिसके कारण से हमें कई बीमारियों को जो है सामने और उसे देख सकते हैं। किन कारणों से हो रहा है उसे भी आप छात्रों बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जो है तांबा आता है। भले ही तांबा मनुष्यों के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यक है, लेकिन इसका अत्यधिक संपर्क काफ़ी हानिकारक हो सकता है। खनन, बाउंड्री और भवन निर्माण कार्य मृदा प्रदूषक के स्रोत बने हुए हैं। जस्ता, इन क्षेत्रों में जहां जस्ता प्राकृतिक रूप से मौजूद है, खनन किया जाता है, वहां मिट्टी और पानी को प्रदूषित करना आसान है। फिर कीटनाशक और शाकनाशी और कीटनाशक लोगों के लिए मान्यता प्राप्त प्रदूषक हैं। वे सीधे त्वचा के संपर्क, भोजन या पानी के अंतग्रहण से सांस लेने में विषाक्त हो सकते हैं। जब प्रदूषक लंबे समय तक या उच्च सांद्रता में उजागर होते हैं तो वे लोग, विशेषकर बच्चों और वयस्कों के स्वास्थ्य पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्र जो है कि जो चीज़ें हम अपने भोजन के द्वारा ले रहे हैं वो
धीरे धीरे करके जो है हमारे बच्चों पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। फिर उसके बाद मृदा प्रदूषक के प्रभाव। मृदा प्रदूषण के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभावों की एक विस्तृत श्रृंखला मनुष्यों, जानवरों, पौधों और समग्र रूप से पर्यावरण के नुकसान पहुंचाती हैं। फिर मानव स्वास्थ्य पर मृदा प्रदूषण का क्या प्रभाव है। सभी 3 चरणों में मिट्टी प्रदूषक ठोस, तरल और गैसीय हो सकते हैं। जो तीनों तरह में मिट्टी या मृदा हमारी प्रदूषित होती है, परिणाम स्वरूप जिनसे ये विषाक्त पदार्थ मानव शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, या तो सीधे त्वचा के संपर्क के माध्यम से दूषित मिट्टी के धूल के साथ सांस के माध्यम से भी हमें प्रभावित करते हैं। पौधों और जानवरों पर मृदा प्रदूषण का प्रभाव। ऐसी मिट्टी में पौधों की वृद्धि बाधित होती है, क्योंकि मिट्टी प्रदूषण की उपस्थिति से अक्सर पोषक तत्वों की उपलब्धता में गिरावट आती है। जब प्रदूषण मिट्टी में पौधों की खेती की जाती है तो एक घटना कहलाती है। जैव संचय होता है, जिससे पौधों में महत्वपूर्ण मात्रा में मिट्टी प्रदूषकों को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण से हमारी मृदा प्रदूषित होती रहती है छात्रों जो है। ठीक है, ये टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।